Hello students, welcome on the Vigyanash. You are here with Hardeep Singh and today's topic is regarding phylum Arthropoda, that is a part of kingdom Animalia. जब हम एनिमिलिया की बात कर रहे हैं तो हम इससे पहले कई फाइलम के बारे में पढ़ चुके हैं. हमने एनिलिडा तक क्लियर किया है. अब बात है आर्थ्रोपोडा की. तो आर्थ्रोपोडा में कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, नाम से आपके सामने जो भी आपको मैक्सिमम लगभग 80% से अब जो ऑर्गेनिज्म हैं, जो इनवर्टिब्रेट्स हैं, जो आपको आसपास दिखाई देते हैं, वो सब आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं. जैसे ग्रास होपर, हाउस क्रिकेट, बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन, श्रैम्प्स, मसल्स, ये सब इन्हीं के पार्ट्स हैं. दिस इज़ द मिलीपीड एंड दीज बटरफ्लाइज. आप देख रहे हैं ये बटरफ्लाई में क्या हो रही है, यहाँ पे मोल्टिंग हो रही है, मेटामॉर्फोसिस हो रही है. हमने क्लास 8 में इसको स्टडी किया था. These are all the part of Arthropoda. तो Arthropoda is the largest phylum of the animal kingdom. Animal kingdom का सबसे बड़ा phylum कौन सा है? Arthropoda ही है. जब हम Arthropoda के बाकी ऑर्गेनिज्म के बीच में देखते हैं तो सबसे पहले इनकी बॉडी जो है सेगमेंटेड होती है, बट इट इज़ लेस सेगमेंटेड देन द एनिलिडा. एनिलिडा में तो हेड से टेल तक सारी की सारी बॉडी सेगमेंटेड थी. यहाँ या तो 3 सेगमेंट मिलेंगे या 2 सेगमेंट. अगर 3 हुए तो हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, और अगर 2 हुए तो क्या बन जाएंगे यहाँ पे, सिफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन. इसी के साथ इसकी लेग्स को देखते हैं तो इनकी लेग्स टुकड़ों से जुड़ के बनी होती है. ऐसा लगता है कई पीसेस हैं और उसी से इसका नाम पड़ा है, क्योंकि आर्थ्रो मीन्स दैट इज जॉइंटेड, पोड मीन्स फीट. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके जॉइंटेड फीट होते हैं दे आर कॉल्ड द आर्थ्रोपोड्स. तो उनको आर्थ्रोपोड्स का नाम आया है. बॉडी डिवीज़न बता दी गई 3 हिस्से, हेड, थोरैक्स या एब्डोमेन. अगर 2 रह जाएंगे तो हेड, सिफेलोथोरैक्स दोनों को मिला के बन जाएगा, प्लस एब्डोमेन हो जाएगा. उसके बाद अगर हम इनकी बॉडी में देखते हैं तो दे हैव द ट्रू सिलोम. अगर आप इस ऑर्गेनिज्म में देख रहे हैं तो ये ग्रीन कलर में दिखाया है, ये ट्रू सिलोम है. जो ब्लड है उसमें कैपिलरीज नहीं है एक्चुअली. अगर ब्लड के अंदर अच्छी सी जो हमारी तरह वेल डेवलप्ड ब्लड वेसल्स होती हैं वो नहीं है, सीधा जो ब्लड है वो कैविटी के अंदर गिर जाता है, तो ऑर्गन सारे के सारे उस कैविटी के बीच में प्रेजेंट होते हैं. दैट्स वाई तो इनमें अभी ट्रू सिलोम तो है, बट दे हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. ब्लड वेसल्स आर एब्सेंट, सिलोम इज फिल्ड विद ब्लड. तो सिलोम में डायरेक्टली ब्लड फिल हो जाता है. बाकी अभी आपने देखा दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल, तो इसमें ऑर्गन सिस्टम का लेवल डिफ्रेंशिएशन आ चुका है. उसके बाद इनकी बॉडी के ऊपर एक्सोस्केलेटन होता है and that is made up of chitin. जो chitin it is also form of carbohydrate, सेलोज का टाइप है. तो ये उसी से इनका एक्सोस्केलेटन बना होता है जो इसकी बॉडी के ऊपर हार्ड कवरिंग रहती है. वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स में अवेलेबल हैं. दे आर प्रेजेंट इन वाटर, दे आर मेरीन, दे आर लैंड, दे आर टेरेस्ट्रियल, दे आर पैरासिटिक, दे आर फ्री लिविंग. किसी भी तरह के हैबिटेट में ये प्रेजेंट आपको आर्थ्रोपोडा ऑर्गेनिज्म मिलते हैं. उसके बाद अगर हम बात करते हैं इनके लेयर की, नेचुरली अगर ट्रू सिलोम हो चुका है, ऑर्गन सिस्टम है, तो दे आर ट्रिप्लोप्लास्टिक. एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म सब है. दे हैव द बाइलेटरल सिमेट्री. बाइलेटरल सिमेट्री क्यों प्रेफर की जाती है, सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखिए, क्योंकि इससे विजन, इससे मूवमेंट, इससे मोशन, इससे कंट्रोल, इससे सेंसेशन, ये सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं. दैट्स वाई ऑर्गेनिज्म प्रेफर द बाइलेटरल सिमेट्री. देन देयर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर गिल, ट्रैकिए, और तो या तो ट्रैकिया मिलेगा या पानी में है तो गिल्स मिलते हैं. लेकिन इसके साथ साथ एक ध्यान रखिए कि इन ऑर्गेनिज्म में जब भी मॉडिफिकेशन होती है तो कुछ एक ऑर्गेनिज्म जो अपने एग हैं वो वाटर में ले करते हैं. तो उनके जो यंग वंस होते हैं, जो कैटरपिलर्स होते हैं, जो निम्फ होते हैं, उनमें जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है दैट इज गिल्स. लेकिन बाद में जब वो डेवलप हो जाते हैं, मेटामॉर्फाइज हो जाते हैं, तो उनका जो ऑर्गन क्या बन जाता है, दैट चेंजेस टू द ट्रैकिया. और ट्रैकिया जहाँ से ओपन करते हैं दैट पोर आर नोन एज द स्पाइरेकल्स. तो बॉडी में जगह जगह पे स्पाइरेकल्स होते हैं, वहीं से एयर जो है अंदर चली जाती है. तो ये इनका सिस्टम रहता है. ये वो ऑर्गेनिज्म है जिसमें स्पेशल ऑर्गन आया है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एंड दैट इज मेलिफिजियन ट्यूब्यूल्स. ये पहले ऑर्गेनिज्म है जिनमें एक्सक्रीटरी के लिए मेलिफिजियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. तो यहाँ कुछ एक आपको आर्थ्रोपोड्स की पिक्स दी गई है. अगेन दे आर यूनिसेक्सुअल एंड दे रिप्रोड्यूस बाय द सेक्सुअल मेथड. आपके घर में हाउस फ्लाई देखी होगी, मक्खी देखी होगी आपने, मुस्का नेबुला, बटरफ्लाई देखी होंगी, बीटल्स, मोथ, स्पाइडर, ऑल बिलोंग्स टू आर्थ्रोपोडा.
अगर हम इसमें एक और विशेष बात की ध्यान रखने वाली है, इसमें 2 तरह का रिप्रोडक्शन सिस्टम रहता है। सम ऑर्गेनिज्म आर ओविपेरस वाइल सम आर वेविपेरस। जैसे बटरफ्लाई है, ये पत्तों के नीचे छोटे छोटे अंडे दे रही है, और कुछ क्या होते हैं, क्या रहते हैं, जैसे हम किनकी बात करते हैं, स्कॉर्पियन। देखिए जो स्कॉर्पियन है, इसमें जो फीमेल है ये बच्चों को जन्म देती है, तो स्कॉर्पियन क्या है, बेबीपेरस, और उसके बाद इन बच्चों को अपनी पीठ पे बिठा कर घूमती रहती है। फिर क्या होगा, समय के साथ ये कई बार अपनी माँ को खा लेते हैं। तो इतने सारे जो बच्चे हैं, यंग वंस हैं, दे आर ऑन द बैक ऑफ द फीमेल स्कॉर्पियन। एंड ऑन अदर हैंड, यहाँ एग जो ले करते हैं, उसके बाद इनके यंग वंस आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द अडल्ट। अडल्ट से यंग वन टोटली डिफरेंट होते हैं, और धीरे धीरे उसमें थोड़ी सी चेंजेस आती हैं। जब वो चेंजेस आती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द मेटामॉर्फोसिस, मोल्टिंग, ठीक है, या एक्डेसिस। तो ड्यूरिंग एक्डेसिस इनके जो एक्सोस्केलेटन है, जो बाहर का स्केलेटन होता है, एक्सो मीन्स बाहर का जो स्केलेटन है, दैट शेड ऑफ, वो नंबर ऑफ टाइम शेड ऑफ होता है, और उसके उस टाइम पे प्रीडेटर्स इनके ऊपर अटैक भी करते हैं। जैसे अभी आपने 8th का वीडियो देखा हो मेटामॉर्फोसिस के ऊपर, तो फ्रॉग की मेटामॉर्फोसिस वहाँ पे है। इसी तरह से बटरफ्लाई की कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस समझाई गई है। तो वो जो अटैकिंग पीरियड होता है, इसके कारण की जो पॉपुलेशन है, उसके ऊपर एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है एट दैट टाइम। ओनली जो बड़ी फास्टली अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, दोबारा एक्सोस्केलेटन डेवलप कर लेते हैं, वो जिंदा रहते हैं। तो इस सारे प्रोसेस में 2 तरह की बर्थ सिस्टम हुआ, ओविपेरस, वेविपेरस। वेविपेरस में स्कॉर्पियन, और डायरेक्ट यंग वंस कैसा दिखता है, पेरेंट्स की तरह। स्पाइडर का बच्चा भी बिल्कुल स्पाइडर जैसा दिखता है, उनमें कोई चेंज नहीं दिख रहा है। बट जो एग ले कर रहे हैं, उनमें से कईयों के जो यंग वंस है एंटायरली डिफरेंट है, उनमें मेटामॉर्फोसिस होती है, और ड्यूरिंग दैट ये अपनी जो स्केलेटन है उसको शेड ऑफ करते हैं। तो ये सारी प्रोसेस इसमें अलग से पाई जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।